हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 23 अप्रैल के लिए सारे प्लेयर्स का जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सबसे पहले देखिए, वीडियो मैं कल बना नहीं पाया था, उसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं यूट्यूब के ऊपर ही कि वीडियो नहीं आया और वो सब। तो देखिए, उससे रिलेटेड अगर आपको इन्फो चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। तो उस टेलीग्राम चैनल पे मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ। मैं वैसे भी कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ। यूजुअली लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते रहते हैं कि कोई ग्रुप है आपका या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी मेरे नाम से कोई चैनल ऐसा चल भी रहा है जहाँ पे ये कॉल्स या टिप्स दिए जाते हैं तो उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा, सारे फेक चैनल्स हैं। और वो टेलीग्राम चैनल भी मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया हुआ है ताकि मैं उसके ऊपर ये अपडेट डाल दूँ कब वीडियो आएगा कब नहीं आएगा। तो प्लस ये एक्सेल शीट्स जिनको चाहिए होती है, इनको अपडेट कैसे करना है, प्लस इनका डेटा का क्या कोरिलेशन वगैरह है, वो मैंने अपने वहाँ पे रिकॉर्ड किए हुए हैं लेक्चर्स, उनके अंदर बताया हुआ है। तो उससे रिलेटेड इन्फो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। बाकी कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ मैं। तो कल भी जैसे वीडियो नहीं बना पाया था तो मैंने उसका अपडेट डाल दिया था उसके ऊपर कि कल वीडियो नहीं आएगा। अब रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये लोग बुलिश होके गए हैं मार्केट में। ठीक है, ऑप्शंस में हमें अच्छी खासी इनकी बुलिश पोजीशन दिखाई दे रही हैं, फ्यूचर्स में भी बुलिश पोजीशन दिखाई दे रही हैं। ऑप्शंस में किया क्या है इन्होंने, 2,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जाने हैं, यानी पुट राइटिंग करी है। कॉल शॉर्ट करे हैं 4,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट कॉल बाइंग करी है 5,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल बाय करके जा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ से बायस तो बुलिश दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स में भी अगर आप देखोगे तो 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल बायस इनका बुलिश ही है कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। इसके बाद डीआईआईस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 1546 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस फ्यूचर्स में 218 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 150 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 1480 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो बियरिश हुआ है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों का ही। किया गया है इन लोगों ने ऑलमोस्ट 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी करी है, 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की करी है। तो आज भी मार्केट जहाँ थोड़ा बहुत गैप डाउन करके खुला वहाँ से नीचे की तरफ ही आता रहा है, राइट। फिर एक जगह पे आके कंसोलिडेट करके बंद कर गया। तो इन लोगों ने पुट बाइंग कर ली होगी शुरुआत में। तो ओवरऑल अभी एंड ऑफ द डे पे हमें दिख रहा है कि आज पुट बाय करके गए हैं, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल बायस तो ये नीचे का ही लेके जा रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे की साइड फर्दर जा सकता है। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग साइड के 1,700 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 7,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बियरिश हुआ है पिछले दिन से, आप देखोगे पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ गए हैं ये लोग। ऑप्शंस में 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी एग्रेसिवली करी है 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो पुट बाय करके जा रहे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट कॉल बाइंग करी है 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग के अंदर हैं। तो एक्सपेक्ट क्या करना है कि मार्केट नीचे की साइड में रह सकता है नेगेटिव। फ्यूचर्स के अंदर 4,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के ही 3,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो बायस तो एफ आई आई प्रोज बियरिश लेके जा रहे हैं, रिटेलर्स बुलिश लेके जा रहे हैं। अब देखिए, इस डेटा को देख के ये मत समझिएगा कि मार्केट नीचे ही जाएगा, जाने को जा सकता है, बट जब लेवल्स टूटेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेना है। ये बायस कभी मत लेके जाया करिए, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं कि एफ आई आई तो बियरिश होके गए थे बट मार्केट नीचे नहीं गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बारी जिस तरीके की पोजीशन एफ आई आई बना के जाएंगे मार्केट वैसे ही चलेगा। ऑप्शन चेन देखते हैं तो पी सी आर चल रहा है 0.96 पे, 1 से कम हो गया है स्लाइटली, ऑल्दो न्यूट्रल टेरिटरी में ही चल रहा है। एट द मनी के आसपास ही ज़्यादा काम हुआ है, जो है 24,400 पे हमें मैक्सिमम कॉल राइटर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ प्रीमियम 209 पॉइंट्स का चल रहा है। तो ऊपर 400 450 वाली, ये सॉरी 450 से लेके 500 वाला जोन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इससे ऊपर जो है मेन 24,500 जो राउंड ऑफ नंबर आ जाता है, तो ये वाली रेंज मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस है नहीं, लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। नीचे की साइड में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो तो इमीडिएटली 24,300 पे है। अगर ये लेवल टूटता है तो आसपास में कोई लेवल है नहीं, सीधा नीचे 24,000 24,050, क्योंकि राउंड ऑफ नंबर है तो वहीं कहीं मार्केट जाएगा अगर नीचे की तरफ जाता है बाई चांस तो, बिकॉज यहीं पे मैक्सिमम सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है।
ऑल्दो इतना एग्रेसिवली हमें कॉल राइटिंग इन द मनी के अंदर दिखाई नहीं दे रही है अभी। अगर कल यहाँ पे भी कॉल राइटिंग वगैरह बढ़ने लगती है 24,000 वगैरह वाले लेवल पे, प्लस मार्केट भी अपने लो आज के लोस को ब्रेक कर देता है, तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट नीचे की साइड का मूव दिखाए। और जो मैं आपको बताता हूँ, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का अगर आप देखा ही करिए अगले दिन जो बन रहा होता है, जैसे कि आप आज का भी देखेंगे तो आज पूरे दिन मार्केट के अंदर कॉल राइटर्स एग्रेसिव थे शुरुआत से ही। ठीक है, तो मार्केट आपने देखा कि नेगेटिव ही रहा, ऊपर की तरफ ज़्यादा जा नहीं पाया, ऊपर मतलब खुला नेगेटिव, नीचे की तरफ आया, फिर एक जगह पे कंसोलिडेट ही कर गया, है ना। कोई ऐसा मार्केट के अंदर कोई अपसाइड का मूव नहीं आया। तो ये भी चार्ट को आप बना के देखा कीजिए, ये मेरी एक्सेल शीट्स में भी होता है, नहीं तो कुछ लोग बता रहे थे सेंसिबल पे भी बनता है वाला चार्ट, तो देख लीजिएगा, बिकॉज ट्रेडिंग टेक तो चलता नहीं है अब। तो अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो निफ्टी नेगेटिव ही खुला गैप डाउन करके और नीचे की तरफ ही रहा आज। अब कल के लिए देखिए, अगर मार्केट फर्दर अपने इन वाले लोस को ब्रेक करता है, ये 24,350 के आसपास के लेवल है ऑलमोस्ट, अगर इनके नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 24,242 के निकलेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, इसके नीचे का जो लेवल है वो है 24,163 के आसपास। ठीक है, अब बिकॉज 24,100 2450 पे हमें दिख रहा है कि अगर ये वाले लेवल्स ब्रेक होते हैं तो पुट राइटर्स मैक्सिमम इसी वाली जगह पे हैं, तो इस लेवल पे सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, जो मार्केट ने अपना एक बॉटम सा बनाया था जहाँ से पुल बैक दिया था। तो शॉर्टिंग के लिए अगर देखना है, या तो इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आए, 15 मिनट की क्लोजिंग आए, तब देखेंगे। अदरवाइज मार्केट इस लेवल से कहीं से रिजेक्शन लेता है 24,450 के आसपास, बिकॉज हमें पता है ऊपर की साइड में कॉल राइटर्स जो है मैक्सिमम 24,400 500 के बीच में ही बैठे हैं, तो ये वाला जोन उनके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए कि यहाँ से वो मार्केट को दोबारा नीचे लेके आए। तो उस केस में अगर यहाँ से सपोज कीजिए इस लेवल के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, तो एक रिस्क शॉर्टिंग का ले सकते हैं। टारगेट उसके पहले रखेंगे 24,385 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके नीचे का लेवल जो है फिर उस केस में 24,300 का बैठेगा, जहाँ पे हमने देखा है कि पुट राइटर्स बैठे हैं मार्केट में। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास कहीं तक मार्केट आ सकता है। बुलिशनेस अगर कोई देखनी है तो आइडियली 24,515 के ऊपर ही देखें, नहीं तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो अगर 450 वगैरह के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है तो बाइंग के लिए देख सकते हैं, और इस गैप को टारगेट कर सकते हैं 24,515 के आसपास जो है। इन लेवल्स के ऊपर निकलता है 24,515 के ऊपर, तो नेक्स्ट लेवल 24,601 का है, प्लस कोई कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर का 24,700 के आसपास का एरिया है। बिल्कुल ही छोटा मोटा गैप अप करके इस जोन के अंदर ही अगर मार्केट खुल गया तो हम अवॉइड करेंगे। उस केस में पहले हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट या तो इधर जाए या इधर जाए, फिर यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, प्लस कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, तो उसको देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। करंटली देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 24,354 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 381 पे आई है, तो 30 पॉइंट के आसपास डाउन है, अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो एकदम सिमिलर चार्ट जैसा निफ्टी का बनता है वैसा ही इसके अंदर भी बना है। मार्केट अगर अपने लोस को ब्रेक करेगा, 78,445 के नीचे निकलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है इस लेवल के नीचे, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे 78,182 के पहले टारगेट, दूसरे टारगेट 77,954 के रहेंगे। इस जोन के बीच में खुलेगा तो बेकार है, हमें चाहिए मार्केट या तो इधर की साइड मिले या इस लेवल के नीचे मिले। ऊपर की साइड में 79,32 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 79,316 के रहेंगे अपने। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट देखिए इनसाइड कैंडल ही बनी है, आज तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अगर मार्केट अपने इन वाले लोस को ब्रेक करता है 57,005 के नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे 56,766 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके नीचे का जो लेवल है वो फिर 56,500 के आसपास निकल के आता है, जो कि राउंड ऑफ नंबर है। ठीक है, इसके नीचे का लेवल भी है, उसे मार्क कर लीजिएगा, 56,355 का लेवल है। इस जोन के अंदर तो अवॉइड करेंगे, बिकॉज कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के लिए ज़्यादा अच्छा ये मार्केट रहेगा। एक रिस्क आप ये ले सकते हैं, अगर मार्केट अपने लो के नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विग बना के ऊपर की तरफ ही आ जाता है, तो बाइंग के लिए देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम रखेंगे 57,250 तक के। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है 57,481 के ऊपर, तो बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट 57,759 के रहेंगे, 779 के, सॉरी। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।